तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। और उपसर्ग में आज हम दो चीज़ें जानेंगे। सबसे पहला, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किन किन पॉइंटों से पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ उपसर्ग का जितना भी आपका टोटल बेसिक होता है वो सभी बेसिक आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक उपसर्ग। यदि उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो होता है वो सदैव ही दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला होता है यहाँ पर उप, और दूसरा होता है आपका सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या बनाना। ठीक, और इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपसर्ग बे उपसर्ग बे शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि हमेशा ही याद रखिए, जब कभी भी आपको उपसर्ग से मूल शब्द निकालना हो तो आप हमेशा ही याद रखेंगे कि जो भी आप शब्द निकाल रहे हैं उसका एक अर्थ होना चाहिए। यानी कि उसने क्या बोला है, सार्थक शब्द। जो उपसर्ग होता है वो सदैव ही एक सार्थक शब्द से पहले जुड़ता है। यानी कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, देखिए शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक और एक होता है आपका निरर्थक। सार्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द वह होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हमने बोला यहाँ पर रोटी सोटी, इस प्रकार से बोला जाता है। रोटी जो शब्द है इसका एक अर्थ है, हर कोई जानता है कि रोटी क्या होता है। इसी प्रकार से यदि सोटी की बात की जाए तो कोई नहीं जानता कि सोटी क्या है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक निरर्थक शब्द हुआ, और यहाँ पर ये क्या हुआ, एक सार्थक शब्द हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका एक अर्थ हो, और निरर्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो उपसर्ग सदैव ही एक सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जिसका कोई अर्थ है, जिस शब्द का कोई अर्थ है, उसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। वही क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हमें जानना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं। तो उपसर्ग की संख्याओं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं हम अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग कितने होते हैं। सबसे पहला हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं, कहीं पर बताया जाता है कि 10 होती है संख्या, और कहीं बताया जाता है कि 13 होती है संख्या, और यहाँ पर कहीं कहीं बताया जाता है कि 22 संख्या होती है। और हम आपको टोटल 22 उपसर्ग कराएंगे हिंदी के। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है आपका संस्कृत। यदि संस्कृत की बात की जाए कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत के आपके टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से होता है आपका विदेशी उपसर्ग। विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे सदैव ही कि उनकी संख्या 22 होती है। ठीक,
उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट फारसी या उर्दू। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फारसी या उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 19। ठीक, अब इसके बाद होता है आपका अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ आ गया होगा, हिंदी के टोटल जो उपसर्ग होते हैं वो कुल 22 होते हैं, संस्कृत के 22 होते हैं, विदेशी उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं, फारसी या उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं वो आपके 19 होते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी 8। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपसर्ग के प्रयोग से किस किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि ठीक, उपसर्ग के प्रयोग से जो होता है वो 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला होता है विलोम शब्द, दूसरा होता है आपका पर्यायवाची शब्द, और तीसरा होता है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द। इस प्रकार से उपसर्ग की सहायता से 3 प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सत्य ये एक शब्द है। अब इस शब्द को यदि यहां पर देखा जाए, इसमें यदि हम आ उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या बनता है आपका? असत्य। अब यहां पर इन दोनों शब्दों को देखिए, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक, इसी प्रकार से होता है आपका पर्यायवाची शब्द। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ब्राह्मण एक शब्द है। अब यहीं पर पदी उपसर्ग जोड़ दें तो ये आपका बनता क्या है? परिभ्रमण। ठीक, अब इस शब्द को देखिए और इस शब्द को देखिए, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नई विशेषता वाले शब्द। अब ये नई विशेषता वाले शब्द कैसे होंगे? जैसे कि आपने शब्द लिया कार। अब ये जो आपका कार शब्द है, इसी में यदि हम अधि उपसर्ग जोड़ दें तो ये आपका क्या बनता है? अधिकार। अब ये कार का अर्थ अलग होता है और अधिकार का अलग अर्थ होता है। इस प्रकार से नई विशेषता वाले शब्द। इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा जो उपसर्ग की सहायता जो शब्द जो बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। पहला विलोम शब्द, सत्य का क्या हुआ? असत्य हुआ। इसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द, भ्रमण का क्या हुआ? परिभ्रमण हुआ। इसी प्रकार से नई विशेषता वाले शब्द, कार का क्या हुआ? अधिकार हो गया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी में उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं। ठीक, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के होते हैं। कहाँ? हिंदी में। ठीक, सबसे पहला होता है आपका संधि युक्त और दूसरा होता है आपका संधि रहित। ठीक, हिंदी में जो उपसर्ग बनते हैं वो सिर्फ दो ही प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला होता है संधि युक्त और दूसरा होता है आपका संधि रहित। तो संधि युक्त कौन से होते हैं? यहां लिया हमने अधि उपसर्ग और यहां पर लिया हमने अच्छ। तो यहां पर जो बनेगा अधि अच्छ नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका अध यच्छ। ठीक, जैसे कि संधि युक्त शब्द कौन से होंगे? संधि युक्त शब्द वो शब्द होंगे जिनमें संधि का प्रयोग हो रहा होगा, यानी कि उपसर्ग से मिलकर यदि किसी सार्थक शब्द से पहले यदि किसी उपसर्ग को जोड़ा जा रहा है तो वैसे का वैसा ही नहीं जुड़ रहा है, उसमें संधि हो रही है, तो वहां पर आप हमेशा ही याद रखेंगे वो कौन सा होगा? संधि युक्त होगा। और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जब कभी भी आपको पहचान करनी हो, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये जो है शब्द, इसमें जो उपसर्ग है वो किसका है, यानी कि संस्कृत का है या हिंदी का है, तो इस प्रकार से जब कभी भी पूछा जाए तो आप हमेशा ही एक बात याद रखोगे कि संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होते हैं उसमें 99% सारे उपसर्ग, 99% बोल रहे हैं हम, तो 99% जो उपसर्ग होते हैं उनमें आपकी संधि हो रखी होती है, हमेशा ही संधि होती है उनमें। ठीक, अब यहाँ पर जब हिंदी वाले उपसर्ग जो होते हैं और हिंदी वाले विदेशी उपसर्ग और ये आपके अंग्रेजी उपसर्ग और फारसी उपसर्ग, तो ये जो होते हैं इनमें आपकी संधि नहीं होती है। तो यहाँ पर संधि रहित उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। अधि यहाँ पर हमने उपसर्ग लिया प्लस कार, यहाँ पर हमने एक मूल शब्द लिया। अब यहाँ पर हमारा बना क्या? अधिकार। अब यहाँ पर देखिए ये जो अधि है ये अलग है, देखिए, और ये जो कार है, सॉरी ये काम लिख गया है, ये कार है। ठीक, ये जो कार है और ये आपका सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? यहाँ पर संधि नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर संधि हो रही है। देखिए यहाँ पर जो अधि है वो आ और आधा धा में कन्वर्ट हो गया है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आपको जो हमने आपको संधि वाली क्लासेस दी थी उन्हें आप देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है उपसर्ग में केवल, उपसर्ग में केवल ये जो आपका सा होता है, सा सपेरा वाला, इसका प्रयोग होता है। ठीक, यहां पर सीटी वाला सा या षटकोण वाला सा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा में प्रयोग किया जाता है, हर भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए संस्कृत जो भाषा होती है, संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग होता है, उपसर्ग में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
दुस प्लस फल इक्वल टू दुष्फल। अब देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, इस सा का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर जो शब्द हमारा बन रहा है नया उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, सा षटकोण वाले सा का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से दुस प्लस चरित्र, तो यहां पर क्या बनेगा आपका दुस चरित्र, यानी कि देखिए ये वाला जो सा है इसकी जगह पर क्या हो रहा है, ये सीटी वाला सा प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है। यहां पर देखेंगे आप, यदि उपसर्ग प्लस संज्ञा, यदि उपसर्ग के साथ यदि संज्ञा जुड़ता है तब आपका क्या होता है, विशेषण बनता है। ठीक, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सा हमने उपसर्ग लिया, ठीक, और यहां पर फल जो है वो हमने संज्ञा ली, तो यहां पर हमारा बनता क्या है आपका सफल। ठीक, जो कि आपका क्या है, एक विशेषण है। अब इसी प्रकार से यदि उपसर्ग प्लस विशेषण, यदि उपसर्ग प्लस विशेषण किया जाए तो यहां पर आपका बनता है संज्ञा या क्रिया विशेषण। ठीक, या तो आपका बनेगा संज्ञा या बनेगा आपका क्रिया विशेषण। जब उपसर्ग के साथ यदि विशेषण ऐड किया जाता है तब बनता है आपका संज्ञा या क्रिया विशेषण। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमने उपसर्ग लिया आ प्लस जो आपका विशेषण है वो लिया आपने सफल, तो बना क्या आपका असफल। ठीक, अब आप एक चीज याद रखिए, जब कभी भी आपको उपसर्ग की पहचान करनी हो तो आप हमेशा ही याद रखेंगे कि एक मूल शब्द जो होगा उसी के साथ आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा। यानी कि यदि आप उस मूल शब्द को निकाल लें जिसका कोई अर्थ हो तो क्या होगा कि बचा हुआ जो हिस्सा होगा वही आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। जब कभी भी आपको उपसर्ग की पहचान करनी हो आप सदैव ही क्या करोगे कि एक मूल शब्द की पहचान करोगे। सबसे पहले जो शब्द है उसमें से आप एक मूल शब्द निकालोगे, जो मूल शब्द निकलेगा और उससे जो बचा हुआ हिस्सा होगा वही आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द में दो दो उपसर्ग रख दिए जाते हैं या फिर दो उपसर्ग और एक प्रत्यय रख दिया जाता है। और कभी क्या किया जाता है कि एक शब्द होता है उसमें एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। आपको हमेशा ही याद रखना है जब कभी भी इस प्रकार की कंडीशन बनेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मूल शब्द निकालना है। यदि एक मूल शब्द निकला है उसमें से भी यदि कोई मूल शब्द निकल सकता है तो आपको फिर से एक मूल शब्द निकालना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा तभी उसका एक अर्थ निकल रहा होगा। यदि उसमें से एक उपसर्ग को और निकाल दिया जाए, यानी कि उसमें से दोनों उपसर्गों को निकाल दिया जाए, तब जाकर हमें एक मूल शब्द मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार की ये जो आपकी कंडीशंस होती हैं, ये सारी कंडीशंस हम आपको कराएंगे, तब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमें पढ़ना है हिंदी के उपसर्ग।